हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एचडी ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग। तो कैसे हैं आप सब? तो शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। तो आज सबसे पहले लाइव ट्रेड ही देखते हैं हम। फ्रंट में जो हमारी ट्रेड चल रही है, और अगर कोई स्कैल्पिंग की ट्रेड बनती है तो पहले देखेंगे, उसके बाद बाकी बातें हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी वॉच लिस्ट है वो बिल्कुल छोटी सी है, सभी को पता है। हमारी जो वॉच लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 पेयर होते हैं। यूरो एसडी जो करेंसी का पेयर है, बीटीसी क्रिप्टो का, बाकी जो ये सारे कम्युनिटी सेक्शन है, यूएस ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस और सिल्वर। सिर्फ हम इन 6 पेयर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। और किस हिसाब से करते हैं कि हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बनती है तो हम स्कैल्पिंग करते हैं, और कोई स्विंग ट्रेड बनती है तो हम स्विंग ट्रेड करते हैं। तो आप देखें, ज़्यादातर जो हमारी ट्रेड रहती है वो स्विंग रहती है। और स्विंग भी ऐसा नहीं है कि हम उसको 15-20 दिन के लिए ऑर्डर रखते हैं। एक ऐसी ट्रेड जो हमें 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर हमने उस ट्रेड से प्रॉफिट लिया है। एक हमारी जो बीटीसी की ट्रेड है वो काफ़ी दिनों से चल रही है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका हम काफ़ी लंबे टाइम तक इसको हम होल्ड रखेंगे बीटीसी को। तो बीटीसी यहीं घूम रहा है। देखो, हमने अपनी जो एंट्री है यहाँ बनाई थी जिस दिन गोल्ड गिरा था, उस दिन काफ़ी डाउन आ चुका था ये। लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है, बीटीसी अगर इस पॉइंट पे आता है यहाँ पर, तो एक लॉट और लेंगे हम इसका 0.1 वॉल्यूम का। फिर जो है उसके बाद इस पॉइंट पर, पहली बात तो बहुत मुश्किल है यहाँ आना, हो सकता है इसी पॉइंट से पहले ही हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिले। तो बीटीसी में अगर करंट में हम कोई देखें स्कैल्पिंग की ट्रेड, इससे पहले हमने एक यहाँ ट्रेड ली थी $200 पर, जिसका जो प्रॉफिट है मैंने आपको शेयर किया था। लास्ट जो फ्राइडे सेशन था, फ्राइडे सेशन में हमने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। जो देखो यहाँ इतना जो प्रॉफिट हमें मिला था इस पॉइंट पर, उसके बाद यहाँ जो हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था। अब अगर देखें 4 आवर के बाद चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के बाद 30 मिनट, फिर 15 मिनट। तो अगर ये जोन टूटता है यहाँ से, तो बिटकॉइन यहाँ के रुकेगा, एक बार दोबारा से इस पॉइंट पर आकर रुकेगा। तो देखेंगे। अब अगर कोई ये कहे कि अगर इसने डाउन आना है तो यहीं से डाउन की ट्रेड ले लें, तो सही नहीं है, क्योंकि ऊपर भी तो जा सकता है। ये जो जोन है, सपोर्टिंग जोन बना हुआ है जहाँ से यहाँ तक प्राइस पहले गया भी हुआ है, तो इसको एक बार क्रॉस करेगा। और ज़्यादातर जो बीटीसी का बिहेव है कि इसको क्रॉस करने के बाद ऐसा हो कि ये सिर्फ इस पॉइंट तक आए, यहाँ तक सिर्फ इस पॉइंट तक आए और उसके बाद ऊपर चला जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। तो जब तक हमें तीनों चीज़ ना मिले, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो इसका हम वेट करेंगे। अगर डाउन में आता है, इतना अगर डाउन आता है तो हम एक लोट ऐड करेंगे इसमें, वरना नहीं करेंगे। और ये लोट भी हम एक स्कैल्पिंग के तौर पर करेंगे। इसमें अगर हम $200-300 के लॉस के हिसाब से अगर ट्रेड बुक करेंगे तो उतना ही हम प्रॉफिट ले लेंगे। डाउन जाता है, देखो इतना अगर डाउन जाता है तो यहाँ हम एक लोट एवरेज के लिए छोड़ रखा है, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ये तो था बीटीसी। बीटीसी में फ़िलहाल हम कहेंगे कि इसका वेट करना पड़ेगा हमें, डाउन आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, वरना ट्रेड नहीं ले पाएंगे। उसके बाद चलते हैं यूरो एसडी पेयर, देखते हैं यूरो एसडी में क्या चल रहा है। यूरो एसडी से पहले जो ट्रेड चल रही है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, जो ये ट्रेड मैंने मार्क कर रखी है यहाँ पर, ये जो ट्रेड है वो इंडियन मार्केट की जो एमसीएक्स है, कम्युनिटी सेक्शन, उसमें एक ऑप्शन की ट्रेड है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लगाई थी। जब मैं लाइव सेशन के लिए जो टेक्निकल सेटिंग होती है वो कर रहा था, तब मैंने ये जो ट्रेड है, जो ट्रेड बनी, मैंने एग्जीक्यूट कर ली।
तो ये ऑप्शन है, इसमें ये कहेंगे कि ये जो चार्ट हमें दिख रहा है ये ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट है M6 का। और M6 की एक्सपायरी देखो यहाँ पर भी शो हो रही है 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी की एक्सपायरी है, तो भी मैं यहाँ पर जो है ऑप्शन की जो एक कॉल है वो मैंने ली है। लेकिन मैंने एक ऐसी कॉल ली है जो ये कह सकते हैं डीप इन द मनी है, इसमें थीटा का इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। तो मैं इसके अंदर आपको ये बताता हूँ, दोनों कंपेयर करके दोनों चार्ट को, इसकी हम वॉच लिस्ट निकाल लेंगे फरवरी। देखो ये मैंने नीचे जो प्राइस लगाया है वो सपोर्ट का है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर करने के लिए। नीचे जो चार्ट है वो सपोर्ट का है, इसे कहेंगे सपोर्ट चार्ट। और नीचे जो चार्ट है वो प्रीमियम का है, यहाँ जो चार्ट है वो प्रीमियम का चार्ट है। प्रीमियम भी कह सकते हैं और स्ट्राइक प्राइस भी कह सकते हैं। तो ये जो मैंने नेचुरल गैस की जो कोल बाय की है वो किस हिसाब से की, आप देखेंगे जो स्पोर्ट का चार्ट होता है उसमें मैंने यहाँ पर आप देखें एंट्री और एसएल के हिसाब से यहाँ स्पोर्ट को देखा मैंने, तो यहाँ इतना जो मूव आया है उसके अकॉर्डिंग आप देखें इसके अंदर भी इतना जो मूव हमें कॉल में देखने को मिला है। सिर्फ एक लॉट हमने लिया है, एक्सपायरी नज़दीक है, एक्सपायरी नज़दीक है, फिर भी हमने एक लॉट बाय किया है, लेकिन फिर भी देखो बिल्कुल भी थीटा जो इफेक्ट है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। रीज़न क्या है, मैंने जो इसको बाय किया है वो डीप इन द मनी किया है, इसलिए 260 देखें आप, 260 बिल्कुल डीप इन द मनी हमने लिया है, इसीलिए इसके अंदर थीटा का इफेक्ट नहीं है। अगर ओटीएम में जाते तो अब तक ये ट्रेड लॉस में चलती होती। और इसके अंदर फ़िलहाल हमें 2200 मतलब 2000 प्लस का जो प्रॉफिट है हमें शो कर रहा है। हाँ जी, जो भी आपके डाउट हों आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। जो लिंक है वो लिंक मैं आपको, जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक मैं व्हाट्सएप में इसमें कमेंट में जो है पिन कर देता हूँ, वहाँ से आप हमारी कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें इसमें और डिस्कस करेंगे हम। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है वो इसमें पेस्ट कर दिया है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, वहाँ से भी आपके जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। हाँ जी, और जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो 2 लाइव स्ट्रीमिंग चल रही हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं।
जी कैलकुलेशन आपको बताएंगे। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर कोई भी कॉल या पुट लेने से पहले आपको ये पता चल जाता है कि उसमें हमें कितने अमाउंट की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है, जो अभी एक साथी ने पूछा है कि कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कॉल को लेने के लिए, उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिस पेयर में भी आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं एक लॉट में। तो जैसे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के अंदर हम देखें यहाँ जब क्लिक करते हैं इनके ऊपर, तो यहाँ पर जैसे ये शो कर रहा है हमें 1250 क्वांटिटी एक लॉट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1250 शेयर हमें मिलेंगे इसमें। तो 1250 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जिस स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ पर देखो जो इसका प्रीमियम का प्राइस है। तो कैलकुलेटर में देखें आप ये चीज़, अगर 1250 को हम मल्टीप्लाई करें 19 जितने भी मैंने लिया है, मान लो आपने 20 पे, ये 19.65 पे लिया है, अगर 20 पे लें इसको, आपने मल्टीप्लाई करना है जो नंबर ऑफ़ शेयर है उसको, आप जिस क्वांटिटी पर आप खरीद रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी आपके अकाउंट के अंदर 25,000 रुपये होने चाहिए। 25,000 रुपये से ये जो ट्रेड है मैंने बाई की है, और 25,000 रुपये से जो प्रॉफिट है वो लगभग 2,000 रुपये के करीब जो प्रॉफिट है वो चल रहा है। लेकिन कई चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती हैं। अगर ऑप्शन चेन में चलें तो ऑप्शन चेन में आप देखें, इसकी जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में आपको जो यहाँ प्राइस है 21 रुपये का प्राइस है, यही हर कोई अगर कोई ख़रीदेगा तो इन रेट पर ख़रीदेगा। देखो 2 रुपये की कॉल है, 3 रुपये की कॉल है, लेकिन गलती से भी इन ओटीएम में जाकर आप कॉल ना खरीदें। इसके लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, खासकर एक्सपायरी को देखना पड़ता है। यहाँ एक्सपायरी देखें 20 फरवरी है, इतनी नज़दीक एक्सपायरी हो और आप अगर ओटीएम में कोई ट्रेड लेते हैं तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो है नेचुरल गैस की बात की हमने। अब नेचुरल गैस के बाद हम बात करेंगे बाकी जो पेयर हैं उनकी बात करेंगे। एक बार वापस हम फॉरेक्स का जो चार्ट है उस पर चलते हैं। फॉरेक्स के चार्ट में आप देखें, ये नेचुरल गैस का ही जो पेयर है जो हमने खोल रखा है, तो उसमें अगर 3,000 रुपये भी अगर बन जाते हैं, मतलब 24,000 रुपये की ट्रेड है, 3-4 हज़ार रुपये इतने ही उसमें ऑप्शन के अंदर हमें प्रॉफिट लेना चाहिए। इससे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अगर वेट करेंगे तो वो ऑप्शन में सही नहीं है। तो बाकी अगर देखें, हम यूरो एसडी को देख रहे थे, हम यूरो एसडी के अंदर हमने एक ट्रेड जो है यहाँ मार्क कर रखी है। यहाँ पर अगर ट्रेड आती है, यहाँ पर अगर प्राइस आ जाता है तो ये ट्रेड भी हम ले पाएंगे। हालांकि एक बार जो एरिया वो टेस्टेड है, टेस्टेड जब जोन होता है तो अपनी एंट्री को थोड़ा डाउन रखना होता है और एसएल को भी थोड़ा सा डाउन रख लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम यूरो एसडी के अंदर भी जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। तो यूरो एसडी में एक ट्रेड हम मार्क करके रखेंगे। यूरो एसडी के अंदर देखते हैं, लिमिट ऑर्डर हम लगाएंगे और जो प्राइस है, ये वाला जो प्राइस आपको यहाँ शो कर रहा है, ये प्राइस लेंगे हम, जो है 18,305, इसके आगे हम लगा देंगे 18,305। और अगर हम 0.5 वॉल्यूम पे लेते हैं लिमिट ऑर्डर इसका बाई करते हैं, तो देखो एसएल कितना हो जाता है, एसएल हो जाता है लगभग 150। तो ये क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, कम है ये क्वांटिटी, अगर हम बंद करें इसको 0.5 का तो हम कैंसिल कर देंगे। हम लेंगे 1 का लॉट लेंगे। तो एसएल जो आप देखें लगभग $300 का जो एसएल है वो हमने लगाया है। और जो प्रॉफिट है, अगर यहाँ पर हम 1:1 भी ले लें, 300 से $400 का प्रॉफिट हमें आसानी से मिल जाएगा। वरना अगर जाने को काफ़ी ऊपर जाएगा, यहाँ क्लोजिंग तक जाएगा प्राइस इसका, लेकिन इतने में काफ़ी टाइम, कम टाइम के अंदर हमें ये जो प्रॉफिट है मिल जाएगा। तो ज़्यादा वेट करने की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है।
अगर हम बिल्कुल एक स्कैल्पिंग के तौर पे जाएं, इसमें भी टाइम लग जाएगा क्योंकि जो ट्रेड हमने ली है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो ट्रेड है वो ली है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। ये देखो यहाँ से इस जोन से बिल्कुल स्कैल्पिंग की तरह चल रहा है प्राइस यहाँ। इस जोन से जो प्राइस है ऊपर गया है बिल्कुल यहाँ लो में आकर अगर इतना लें हम तो देखो 1:5 के करीब इसने टारगेट दिया है, लेकिन ये रिस्की होते हैं। ये अच्छा मूव था, इसी के कारण यहाँ पर जो प्राइस है ऊपर की तरफ गया है। तो यूरोएसडी के अंदर स्कैल्पिंग नहीं, हमने आज भी एक स्विंग की ट्रेड लगाई है, तो इसमें देखेंगे कब ये एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद एक्सएनजी को हम चेक कर चुके हैं। एक्सएनजी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है आज। वैसे तो आज की अगर कैंडल देखें हम, मतलब पिछले 2 दिनों की कैंडल, वैसे ये आज की कैंडल मानो क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, खासकर सैटरडे और संडे के बाद जब मंडे कैंडल ओपनिंग होती है फॉरेक्स की, तो उसमें क्या होता है 2 कैंडल शो करती है हमें। ये जो टाइम है, टाइम जोन, उसके कारण यहाँ 2 कैंडल बनती है, एक्चुअल में ये एक ही कैंडल है। तो प्राइस देखो यहाँ से मूव करते हुए ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ अपना प्रॉफिट देखें इसके अंदर। ये प्रीमियम का चार्ट है। ऑप्शन के अंदर अगर आपके 3-4 हज़ार रुपये बन जाते हैं तो वो बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आप जो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने इसको लगभग 20 पे बाई किया है और 10 पॉइंट अगर मिल जाए इसमें, जो पॉसिबल नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्रीमियम का चार्ट है, प्रीमियम के अंदर 10 पॉइंट मिलने का मतलब है जो मूव है वो डेल्टा के अकॉर्डिंग देखते हैं, डेल्टा से मल्टीप्लाई होती है। तो अभी तो प्राइस कुछ भी नहीं गया, मतलब सिर्फ 2 पॉइंट का मूव हुआ है। 2 पॉइंट के मूव पर आप 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2500 रुपये जो है वो आपके बनेंगे। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्राइस यहाँ पर जो है खड़ा हो चुका है, तो इस ट्रेड को हम, इसका जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे, इतना काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा बड़े लोट हमने नहीं लिए हैं। इसका जो प्रॉफिट है 2375 रुपये प्रॉफिट, बिल्कुल मामूली सा प्रॉफिट। तो इस ट्रेड के अंदर हमने लगभग 2375 रुपये के जो प्रॉफिट है वो बुक किया है। दोबारा देखेंगे इस ट्रेड के अंदर, अगर दोबारा हमें एंट्री मिलती है डाउन में,
अगर आता है तो लेंगे, अगर ऊपर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेयर देखते हैं। क्रूड ऑयल में देखें क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो आज क्रूड ऑयल की जो कैंडल है वो लगभग कह सकते हैं बुलिश कैंडल क्लोजिंग हो सकती है आज यहाँ तक, लेकिन यहाँ से प्राइस डाउन आ सकता है। यहाँ से ये थोड़ा सा कह सकते हैं, देखो आया भी है, ऊपर सेलिंग जोन है। थोड़ा स्कैल्पिंग के हिसाब से देखते हैं, अगर उसमें हमें कोई एंट्री मिलती है तो एक ऑप्शन की जो ट्रेड है वो हम बाय कर सकते हैं क्रूड ऑयल में भी। तो यहाँ से जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है तो यहाँ से भी ये डाउन आ सकता है। थोड़ा और स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएं तो बिल्कुल इसी पॉइंट से थोड़ा इसको हम फ्रेक्स में जाके देखते हैं यूएस ऑयल को, कैसा मूव है यूएस ऑयल का इस पॉइंट पर आकर। फ्रेक्स के अकॉर्डिंग इतनी कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है जो प्राइस को रोक पाए, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। जो एसएल है वो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है यहाँ से, अगर यहाँ के एसएल की बात करूँ मैं तो यहाँ तक एसएल चला जाएगा। ज़्यादा ऊपर कर दिया मैंने ये वाला एसएल इतना, और जो टारगेट है वो छोटा सा है, इतना टारगेट है, नीचे भी जोन बना हुआ है। इस जोन में एंट्री हम ले सकते हैं यहाँ से, ये वाला जोन। सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, फुट में पोजीशन के लिए यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं। इसका भी वेट करेंगे। अगर ये प्राइस ऊपर आ जाता है तो हम इंडियन मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वहाँ पर भी हम जो एंट्री बना सकते हैं, और एक एंट्री जो मैंने ऊपर एरिया मार्क कर रखा है शायद इसीलिए मार्क कर रखा है, अगर हम टाइम फ्रेम देखें, नहीं ये किसी और चीज़ के लिए लगाया हुआ होगा, इसको रफ करेंगे। गोल्ड और सिल्वर को देखते हैं। ये सिल्वर है, सिल्वर बिल्कुल शांत है देखो पिछले 3 दिनों से। लास्ट जो कैंडल थी जो मैंने आपको बताया था उस दिन, और इसमें हमने प्रॉफिट ही बुक किया था सिल्वर के अंदर, इसके अंदर शायद तक हमने $300 के लगभग जो है बुक किए थे सिल्वर में। तो उस दिन अचानक जो गिरावट आई थी, इसके बाद अब कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा अगर कोई ट्रेडर ये कहे कि यहाँ से सिल्वर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो बिल्कुल ये एक तुक्का ही होगा। अब इसकी डायरेक्शन कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कोई भी।
तो यहाँ से सिल्वर का मूव किसी भी तरफ हो सकता है यहाँ जो हमें एंट्री है वो काफ़ी डाउन एंट्री मिले। एंट्री हमने सिल्वर की पहले लगा रखी है, ये वाली जो एंट्री है 0.03 के वॉल्यूम के हिसाब से एंट्री लगाई है। इसमें आपको लॉस काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इतना डाउन सिल्वर नहीं आता। एज ए स्विंग या इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से भी ये ट्रेड जो मैं प्लान कर सकता हूँ। अब देखते हैं गोल्ड, गोल्ड कहाँ तक पहुँचा। गोल्ड देखें, गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ ऐसा हमें नज़र आ रहा है। सेम जैसे मैंने सिल्वर में बताया है, सेम वैसे ही गोल्ड की डायरेक्शन अब कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि एक्चुअल में गोल्ड ने ऊपर जाना है या डाउन आना है। सिर्फ एक हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं विदाउट सेटअप के, उसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा जब सेटअप बनता है तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो जब स्टॉक बिल्कुल बीच में अटका हुआ हो, कोई भी डायरेक्शन ना हो, आप खुद देखें क्या मतलब, जिसने भी ऊपर जाने के लिए यहाँ से मान लो एंट्री ली है उसके भी ऐसा लेट, नीचे जाने के लिए जिसने एंट्री ली उसके भी ऐसा लेट, और ऐसा ही चल रहा है इसी तरीके से। अब मान लो अगर हम इंस्टीट्यूशन के हिसाब से सोचें तो सिंपल सी बात है, जिन्होंने मान लो यहाँ एंट्री बनाई है इस पॉइंट पे, तो इंस्टीट्यूशन तो यही कहेंगे ना कि ये जो बायर यहाँ बैठे थे इनको तो मैं हटाऊं कम से कम। जो यहाँ बैठ के चलो कोई बात नहीं, इतना डीप तक जो सेलिंग हो सकता है ना करे कोई इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा रिस्क ना ले, लेकिन इतने बायर को तो उठा सकते हैं। अचानक यहाँ ऐसा लिट किया और ऊपर चले जाना, ये सबसे बढ़िया जो तरीका है, ताकि जो मैक्सिमम बायर को यहाँ से बाहर निकाल दे। कईयों ने तो अकाउंट में इसी हिसाब से ही कैपिटल अपनी डाल रखी होगी, लास्ट इसी पॉइंट पर कि इससे डाउन आया तो हम ऐसे ले लेंगे। तो यही तो चाहती है इंस्टीट्यूशन कि आप एसएल जो है वो बुक करें। इंस्टीट्यूशन जो वो एसएल बुक नहीं करते। तो बाकी जो पेयर हम देखते हैं, एक्सएनजी भी बिल्कुल यहाँ के साइडवेज हो चुकी है, इस पॉइंट पर कोई ख़ास मूव नहीं है। यूएस ऑयल देखें, यूएस ऑयल पूरे चांस है इस एरिया में आने की। अगर यहाँ यूएस ऑयल आता है तो हम पक्का एक फुट की ट्रेड बनाएंगे, बिल्कुल इसका भी वेट करेंगे हम। बीटीसी देखो बिल्कुल डाउन आ रहा है, बीटीसी अगर इस जोन में आता है तो यहाँ हम एंट्री जरूर बनाएंगे बीटीसी की, इसका हम वेट करेंगे। तो आज से हमारा जो लाइव बैच है वो शुरू हो चुका है। तो लाइव स्टूडेंट जो भी नए साथी जिन्होंने भी लाइव कोर्स लिया है, वो इतना ध्यान रखें कि आपको जितना भी काम दिया जाता है वो काम आप कंटिन्यू करें। जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो तब तक आपने कोई भी ट्रेड जो है नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप स्टडी के दौरान यानी कोर्स के दौरान अगर आप मार्केट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो उस ट्रेड की तरफ रहेगा, मार्केट की तरफ रहेगा, और आप
ट्रेडिंग में जो प्रैक्टिस में जो ध्यान है वो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैंने कोर्स के दौरान भी बोला था और अब भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई लाइव सेशन भी देखता है तो आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने सेटअप से बाहर ना जाएं। आप ये ना देखें कि सर ने फॉरेक्स के अंदर कैसे जो जोन है वो मार्क किया है, क्योंकि इंडियन मार्केट का और फॉरेक्स मार्केट का जो बिहेव है वो थोड़ा चेंज है। तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे जो कोर्स चलेंगे आगे, आप लेक्चर देखोगे आपको पता चलेगा। अभी तो आप सिर्फ एडवांस टेक्निकल कर रहे हैं, उसके बाद उसके जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के भी आप कह सकते हैं 3 से 4 पार्ट हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन जो भी करेगा उसके बाद कहीं ना कहीं फॉरेक्स मार्केट आपको करनी चाहिए। उससे पहले अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी रिस्की होगा। तो आप सिर्फ कोर्स में ध्यान दें, आप अपनी प्रैक्टिस करें, उससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। जो भी आपको आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो बैक टेस्टिंग करें। अभी तो कोई ख़ास नहीं था, अभी जो स्टार्टिंग के जो बेसिक हैं वो है। जब आप 4-5 लेक्चर कवर कर लेंगे उसके बाद आप कोर्स का जो लेवल है वो देखेंगे, आपको काम करने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। चीज़ें आप अच्छे से जो है मैनेज करेंगे। जब आप लैपटॉप या पीसी में प्रैक्टिस करेंगे आपको लगेगा कि आप वाकई में जो मार्केट है वो कर रहे हैं। हर चीज़ का लॉजिक है, बिना लॉजिक के अपने कोर्स में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसका कोई लॉजिक ना बनता हो। कोई भी तुक्के वाली बात नहीं है। तो आपने बस मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब कुछ आप हम पर छोड़ दें। जो लाइव कोर्स है वो मैक्सिमम 1 महीने का है। पहले बेशक वो ख़त्म हो जाए, 1 महीने से ज़्यादा हम नहीं करते, क्योंकि सही 1 महीने बाद हम अगला जो लाइव कोर्स है वो शुरू कर देते हैं। पिछला जो लाइव था वो हमने लगभग 15 फरवरी को ही किया था। तो इस बार हमने जो 16 फरवरी को शुरू किया है, तो आप मान के चलें कि नेक्स्ट जो लाइव कोर्स होगा वो 16 मार्च मैक्सिमम होगी। हो सकता है 15, 14 या 13 मार्च को भी लाइव जो कोर्स है वो दोबारा शुरू हो सकता है। बीच में कोई ज्वाइन नहीं हो सकता। कई बार आते हैं मैसेज कि सर हमें बीच में ज्वाइन करें, बीच में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी इस महीने लाइव कोर्स में ज्वाइन नहीं हुआ है तो उसे अब मार्च का ही वेट करना पड़ेगा, वरना आपके पास अदर ऑप्शन यही है कि आप वेबसाइट से परचेज़ करें। वेबसाइट से आप कोर्स परचेज़ करें, वो भी आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप एक चीज़ को बार बार भी सुन सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती उनको आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो आप ऑनलाइन जो कोर्स हैं वेबसाइट से वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो बिटकॉइन में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। बिटकॉइन देखो, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है अभी तक बिटकॉइन ने नहीं तोड़ा है। ये सपोर्ट एरिया जब बिटकॉइन तोड़ेगा उसके बाद ही कोई डायरेक्शन जो है वो बिटकॉइन की बनेगी। फिलहाल कुछ भी जो डायरेक्शन है वो नहीं बनी हुई। तो इसमें भी काफ़ी जो टाइम है वो लगेगा। एक्सएनजी में दोबारा देखते हैं, एक्सएनजी के अंदर कोई स्कैल्पिंग की ट्रेड बनती है तो हम दोबारा ले सकते हैं। तो एक्सएनजी अगर इस पॉइंट तक आ जाती है यहाँ तक, तो हम
इंडियन एमसेक्स में ऑप्शन की ट्रेड हम ले सकते हैं। फिलहाल हम नहीं लेंगे कोई भी ट्रेड बिना सेटअप के, हम नहीं लेंगे चाहे हमें कितना ही वेट करना पड़े। इस ट्रेड का हम वेट कर रहे हैं। अगर जैसे न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले, तो क्या पता न्यूज़ के अंदर कोई बड़ा इम्पैक्ट आ जाए और हमें जो अचानक कोई ट्रेड मिल जाए। तो आज अगर देखें कोई भी न्यूज़ नहीं है। आगे जो न्यूज़ आनी है, देखो लास्ट जो न्यूज़ है वो 7 बजे आई थी, और अब जो न्यूज़ आएगी वो 11:10 पर आएगी यूरो USD पेयर में। उससे पहले कनेडियन में आई थी। और बाकी अगर हम देखें, आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, पूरे दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं थी। 17 तारीख को देखें तो न्यूज़ बढ़िया इम्पैक्ट वाली न्यूज़ आने वाली है। एक तो 12:30 बजे जो न्यूज़ आएगी, GBP जो पेयर है, ग्रेट ब्रिटिश जो पाउंड है, GBP USD पेयर, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस न्यूज़ का। उसके बाद आगे देखें तो कल 7 बजे कनेडियन के अंदर आएगा CAD USD जो पेयर होते हैं जिनमें हम ट्रेडिंग नहीं करते, उसमें काफ़ी बड़ा जो मूव है देखने को मिल सकता है। तो 12:30 बजे और शाम को 7 बजे यहाँ पर न्यूज़ आएगी। तो फिलहाल हम कहेंगे कि कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो बड़ी कैंडल है वो बिना न्यूज़ के कभी नहीं बनती, बन जाती है अचानक। अगर बाइंग आ जाए तो काफ़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलती है। लेकिन हमने सेटअप से चलना है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करनी। बीच में एक दो बार जो आपके कमेंट आए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था। न्यूज़ के बेस पर भी हमने 2 बार ट्रेड ली अब तक, और दोनों बार उसमें भी हम प्रॉफिट में निकले हैं। और वो तो हम लाइव सेशन में हमने प्रॉफिट बुक किया था। बस इतना था कि उसमें जो SL है वो हमने अपने इस आप से डिसाइड किया था, अपने सेटअप से नहीं किया था। हमने वेट किया कि बस अब 2 मिनट के बाद जो है न्यूज़ आने वाली है, और हम उसके हिसाब से अपना प्लान किया था। तो अगले 5-7 मिनट के अंदर हमने जो प्रॉफिट मिला था $250 से $300 का, वो हमने बुक किया था। और एसएल उसमें काफ़ी छोटा लिया था हमने, $50 का एसएल पर हमने $250 से $300 बुक किए हैं दोनों ट्रेड के अंदर, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में। लेकिन इतना है, वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो 50-50 होती है। मतलब 50% का मतलब है, मतलब आप $50 के एसएल में ट्रेड ले रहे हैं, तो आप मान के चलो वो एसएल हिट हो जाएगा तो आपके $50 जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो ट्रेड हमने मार्क की है। सर आप कौन कौन से पेयर में जो ट्रेडिंग है वो करवाते हैं? देखो पेयर मेनली जो 6 ही पेयर हैं जिनके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। सबसे जो पहला पेयर है वो यूरो एसडी का पेयर है। यूरो एसडी के बाद बीटीसी पेयर, बीटीसी में ट्रेडिंग करते हैं। फिर बाकी चारों पेयर यूएस ऑयल, XAU यानी गोल्ड, XNG नेचुरल गैस, और XAG यानी सिल्वर। तो 6 पेयर हैं। इन 6 पेयर के अंदर हम जो ट्रेडिंग करते हैं, इनके अंदर जो भी लाइव ट्रेड बनती है, लाइव सेशन में हम लाइव जो ट्रेड लेते हैं, वो अगर स्कैल्पिंग बने, स्कैल्पिंग का मतलब अगर लाइव सेशन में 15 मिनट 20 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर प्रॉफिट बुक हो जाता है, तो आप उसे स्कैल्पिंग ही माने। फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और किसी ट्रेड को अगर होल्ड रखना पड़ता है, जैसे जो बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं हम, 1 आवर 4 आवर डेली के टाइम फ्रेम पर जो मैं ट्रेड लेता हूँ, उसमें जो प्रॉफिट है वो मैं अगले दिन, यानी 2 या 3, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हैं। इस तरह के ट्रेड लेते हैं जिनको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। तो मेनली हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6 पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, और प्लस उसमें क्या करते हैं हम, स्कैल्पिंग और स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड जो है वो करते हैं। अगर इंडियन मार्केट की बात करें,
इंडियन मार्केट में हम नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर और गोल्ड, मेनली ये चार ही पेयर हैं जिनके अंदर हम जो ट्रेडिंग है वो करते हैं। और इन चारों पेयर के अंदर हम ऑप्शन भी ले लेते हैं, और अगर एक्सपायरी में काफ़ी टाइम पड़ा हो तो हम फ्यूचर भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड बनती है तो हम फ्यूचर ले लेते हैं, वरना हम ऑप्शन ले लेते हैं। अभी जो मैंने ट्रेड लेकर दिखाई थी नेचुरल गैस की आपको, वो ऑप्शन थी, स्मॉल टाइम फ्रेम था। स्मॉल टाइम फ्रेम का मतलब कि जल्दी उसमें टारगेट जो मिलना था। तो अगर नेचुरल गैस को देखें हम, नेचुरल गैस वहीं पर है अभी तक, कोई भी जो मूव है वो नहीं आया है। तो अगर ये डाउन आता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम नेचुरल गैस की जो कैंडल है वो देखें तो देखो कितना बड़ा जो मूव है आज इसने दिया है। यहाँ से इतना बड़ा मूव, ये कोई छोटा मूव नहीं है, देखो। काफ़ी बड़ा जो मूव है हमें देखने को मिला है नेचुरल गैस में, रिवर्स किया इसने। इतना गैप डाउन के बाद देखो, जो गैप डाउन है दो बार हुआ है यहाँ से। पहले यहाँ से यहाँ जो गैप डाउन हुआ एक बार, उसके बाद फिर यहाँ पर गैप डाउन हुआ, तो दो बार प्राइस गैप डाउन हुआ। और उसके बाद बाइंग आना, जो बाइंग आ रही है वो अपने पेंडिंग जो बाइंग ऑर्डर है उसकी वजह से आ रहे हैं। जो हमें यहाँ पर पेंडिंग बाइंग जो ऑर्डर हैं वो मिल रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बाइंग आई है। उसी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है मैंने मार्क की थी इंडियन मार्केट के अंदर एमसीएक्स में। तो अगर और डाउन आता है तो हम देखेंगे, इसकी एंट्री बनाएंगे। सिल्वर वहीं की वहीं अटकी है, सिल्वर की कोई डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है सिल्वर। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड की तो खास बात है, बिल्कुल चुपके से ऑल टाइम हाई बना जाता है। गोल्ड देखो अभी गिरा है, गोल्ड की जो कैंडल है वो रेड बन चुकी है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि गोल्ड में जिन्होंने पहले बाइंग की है उनके एसेलेट करवा कर गोल्ड ऊपर जाएगा। खासकर इस जोन में जो भी बैठे हैं, इस जोन में जो भी बैठे हैं उनके एसेलेट हो सकते हैं। उसके बाद जो इस जोन से, मतलब यहाँ कह सकते हैं इस जोन से जो गोल्ड है वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, पूरे चांस है। तो देखते हैं, फिलहाल इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं कि कहीं पर ऐसा कोई जोन जिससे प्राइस रुक सके स्कैल्पिंग के तौर पर। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है अभी, कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिससे प्राइस जो है
वो रुक सके। थोड़ा एक बार ज़रूर रुका है, लेकिन आज गोल्ड रुकने वाला नहीं है, आज गोल्ड डाउन ही जाएगा। पूरे चांस है इसके इस जोन से। लास्ट अगर देखें हम कि जो एस एल एट है वो कहाँ पर होंगे, किस जोन तक, ये जो जोन है इतना, यहाँ तक इतना टारगेट हमें आज मिल सकता है गोल्ड में। लेकिन मेन बात है कि स्टॉप लॉस नहीं है, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग देखें, टारगेट हमें पता है, एंट्री चलो हम यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट स्टॉप लॉस नहीं है। ऊपर गया, मान लो अचानक ऊपर जाकर अपना ऐसा रेट कर सकता है, रिस्क जरूर ले सकते हैं हम, लेकिन इसको स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। तो एक बार इसने डाउन ज़रूर आना है यहाँ पर देखें तो, लेकिन नहीं, हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब हमें स्टॉप लॉस का नहीं पता तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। गोल्ड में गोल्ड के चांस है डाउन आने के, ये हमने देख लिया अभी। नेचुरल गैस भी अच्छी खासी गिरे तो दोबारा हम ट्रेड बना सकते हैं ऑप्शन में। पहले जो हमने लगभग 2300-2400 रुपये जो बनाए हैं, दोबारा डाउन आता है तो इतने ही और निकाल लेंगे, तो इतना काफ़ी होता है। इंडियन मार्केट में इतना काफ़ी होता है अगर आप सिंगल लॉट में काम कर रहे हैं। मेन बात होती है कंसिस्टेंसी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है तो आप मार्केट में बहुत अच्छा कर जाएंगे। आपका पेशेंस हो, अच्छे लेवल का पेशेंस हो। पूरे दिन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं होती। जो हमारा सेटअप है उसमें जब भी आपके अलर्ट बजे, आपका जो सेटअप बने, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आप जो हैं ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, जो नेचुरल गैस है इस जोन से वापस ऊपर की तरफ इसके जाने के पूरे चांस है यहाँ पर। तो इस जोन में जब आती है तो उसके बाद हम दोबारा से जो कॉल है वो बाय कर सकते हैं। गोल्ड देखो, गोल्ड अगर ऊपर जाता है लगभग इस जोन पर आ जाता है गोल्ड, फिर हम यहाँ से अगर $200 के एसएल पर ट्रेड बनाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टारगेट अपना बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ मैं बताऊँ आपको, गोल्ड की बात करूँ मैं, गोल्ड के सेलिंग के अंदर अगर हम एंट्री ले रहे हैं और इस जोन पर एंट्री लेते हैं, 5000 तो काफ़ी ऊपर हो जाएगा, शायद इतना ऊपर ना जाए गोल्ड अब। यहीं से जोन पर 4992 पर अगर हम बाइंग करें, लिमिट ऑर्डर, या 990 पर हम एक ट्रेड मार्क करें सेलिंग की, 0.02 अगर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो एसएल है, काफ़ी छोटा एसएल बना है इसमें। और प्रॉफिट देखें हम, प्रॉफिट जो मैंने नीचे रेड लाइन लगाई है यहाँ तक, इससे थोड़ा सा कम लेंगे।
तो काफ़ी छोटा जो लोट हमने लिया है, मैं इसको एक बार कैंसिल करूँगा। अगर हम लेते हैं 0.06 या सीधा हम 0.1 का लोट लेते हैं, जो गोल्ड में काफ़ी बड़ा लोट माना जाता है 0.1 का लोट। लिमिट ऑर्डर सेम 0.1 का लोट। और अब देखें अगर एसएल, तो आप देखें 372, यानी $400 का एसएल माने आप इसके अंदर, इस ट्रेड के अंदर $400 का एसएल। और जो प्रॉफिट होगा वो रेड लाइन से थोड़ा डाउन रखेंगे हम, 500 रख लेते हैं यहाँ पर। $500 का जो प्रॉफिट है वो हमें मिल सकता है इस जोन में। आज कोई न्यूज़ भी नहीं आने वाली, हो सकता है ये जो ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट हो जाए अभी। का भी हम वेट करेंगे क्या रहता है। बीटीसी एंट्री देगा हमें, बीटीसी डाउन आएगा। देखो ये जो सपोर्ट एरिया है वो बीटीसी तोड़ने पर है। बीटीसी अगर ये सपोर्ट एरिया तोड़ता है तो आप मान के चलें फिर हमें यहाँ पर एंट्री मिल सकती है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर भी हम जो एंट्री है वो लगा सकते हैं। अगर यहाँ हम एंट्री लगाएं बीटीसी की, लिमिट ऑर्डर लगाते हैं हम, और यहाँ अगर हम 0.5 की लोट लेते हैं, 0.5 वॉल्यूम के हिसाब से अगर बाय करें इसको, प्राइस है 65,740 पे ले लेते हैं या 50 पर। लिमिट ऑर्डर लगाया हमने बाइंग 0.5। और एसएल, एसएल काफ़ी बड़ा हो गया ये तो, इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे हम इसमें, थोड़ा ट्रेड को छोटा करेंगे, 0.3 ले लेते हैं। इतना फिर भी ठीक है, 350। और इसमें जो प्रॉफिट हम बुक करेंगे वो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। $700 का जो प्रॉफिट है वो इसमें बुक हो सकता है अगर यहाँ से हमें ट्रेड मिलती है। अगर 600 पे लगा लें हम, जल्दी टारगेट मिल जाएगा हमें। $600 का जो प्रॉफिट है वो हमने लगाया है। कई चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे ये जो मैंने ट्रेड लगाई है, अगर मान लो ऐसा हो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो और ऊपर से ही प्राइस 50% से ज़्यादा ऊपर चला जाए, तो हमें ट्रेड को कैंसिल करना होता है। इस बात का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ आपने भी ये ट्रेड लगाकर छोड़ दी हो। तो ये गलती आप ना करें। आपको जो ट्रेड है वो संभालनी होगी, बहुत सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्राइस जब नीचे आता है तो किस हिसाब से आता है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइस का कैसे वो करा रहा है, कोई सेलिंग जोन बना है नहीं बना, ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। जो स्टूडेंट हैं उनको तो उन सारी चीज़ों को पता है, जो फ्रेशर है जिनको मार्केट नहीं आती और वो सोचता है मैं लाइव ट्रेडिंग करूं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। आप ट्रेड से कहीं ऐसा ना हो आपका लॉस हो जाए और बड़ी ट्रेड, मतलब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट ना कर पाएँ सही। तो सीखना ज़रूरी है मार्केट को, हमेशा कहता हूँ मार्केट कर रहे हो तो आप एक बार सीख लो, मार्केट सारी उम्र ही चलनी है, आप जब मर्जी मार्केट को कर सकते हैं। तो बिना सीखे किसी के कहने पर, कल ये बात मैं जिक्र कर रहा था कि बिना सीखे मार्केट ना करें आप। जो लास्ट लाइव सेशन था उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी, जो आपके डाउट थे वो क्लियर किए थे कि बिना सीखे आप मार्केट ना करें। ये कोई गेम नहीं है कि एक बार एक स्टेज गेम ओवर हो गई तो दोबारा स्टेज ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आपकी जो हार्ड मनी यूज़ हो रही है उस चीज़ का आप ध्यान रखें।
गोल्ड की ट्रेड शायद एग्जीक्यूट हो जाए आज। इसमें भी सेम ये चीज़ कि यहाँ मैंने ट्रेड लगाई है और आपको सेटअप का नहीं पता। आप कहीं सोचते रहें कि अब ये डाउन आएगा, लेकिन अब ये जो प्राइस जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है तो कैसा जोन बना के जाएगा, ये चीज़ें हम चेक करते हैं। अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पर इसने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिससे प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकता है, तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ ट्रेड को। तो ये चीज़ें आपको मैंने काफ़ी बार बताई भी हैं, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। एक्सएनजी देखो, एक्सएनजी डाउन आने पर है। एक्सएनजी का यहाँ तक वेट करेंगे हम। अगर यहाँ तक एक्सएनजी आ जाती है तो हम एंट्री ले लेंगे दोबारा से। जो ऑप्शन है, ऑप्शन में एंट्री ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में हमेशा एक ही बात कहता हूँ मैं कि आप अपने टारगेट की टाइमिंग को ना बढ़ाएं, आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लें, तब आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ऑप्शन में आप लंबे टाइम तक बाइंग करके गलती से भी ना छोड़ें, आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ये बात मैं लगभग हर लाइव सेशन के अंदर बोलता हूँ, क्वांटिटी को बढ़ाएं, अपने टाइम को ना बढ़ाएं, इतना आपने ध्यान रखना है। सर आप लाइव किस टाइम आते हो? देखो फिलहाल जो लाइव हमारे हैं, जब से हमने लाइव सेशन शुरू किया है, रात को से ही 8 बजे हम लाइव आते हैं और 9 बजे तक हम लाइव रहते हैं। कई बार जब हमारी ट्रेड चलती होती है उस दौरान हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अगर प्रॉफिट मिलने वाला हो तो उस ट्रेड को हम कोशिश करते हैं कि अगर 9:30 बजे तक भी मिल जाए तो हम वेट कर लेते हैं। वरना अगर लगे बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड मिली है तो हम क्या करते हैं, उसका जो ट्रेड को, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आपको उसका प्रॉफिट जो लॉस है वो बता दिया जाता है। तो मेनली लाइव सेशन की जो टाइमिंग है वो 8 से 9 बजे की है रात को। और ये टाइमिंग इन फ्यूचर हम बढ़ा भी सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप सबका सपोर्ट कैसा रहता है। तो हमेशा कहता हूँ मैं, जब भी आप चैनल पर आएँ, आप चाहे कोई शॉर्ट वीडियो देख रहे हों, चाहे आप लाइव सेशन देख रहे हों, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर करें। हो सके तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। जिस दिन हमारे लाइव सेशन के अंदर 100+ जो लाइव मेंबर देखेंगे, उस दिन हम अपनी जो टाइमिंग है वो 1 से 1.5 घंटा और बढ़ा देंगे। अगर हम 3 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी जो लाइव ट्रेड जो है वो बन सकती है, जिससे सभी हमारे साथ जो है लाइव ट्रेड ले सकते हैं। तो जो भी साथी लाइव सेशन में जुड़ता है वो चैनल को लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो हो सकता है सबने कर रखा हो, फिर भी जिसने नहीं किया चेक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
गोल्ड की एंट्री हमारी मिस ना हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट ऊपर हमने लिया है, क्योंकि इतना तो बनता है। जो जोन ये बना है, अगर 50% टारगेट भी यहाँ से दे दे ऊपर, तो हमारी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो और हमें पूरा टारगेट मिले। यही हमारी जो है प्रेडिक्शन है इसमें। एक्सचेंज को दोबारा देखते हैं, नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस डाउन आने वाली है बिल्कुल यहाँ से। इस जोन में नेचुरल गैस में अगर एंट्री मिलती है, तो नेचुरल गैस के अंदर हम फॉरेक्स के अंदर नेचुरल गैस में कभी भी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम इंडियन मार्केट में जो एमसीएक्स है, हम वहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। तो अगर एक्सपायरी में काफ़ी दिन पड़े हों, अच्छा ओआई डाटा हो, फिर तो हम फ्यूचर भी ले लेते हैं। अगर बड़ा टारगेट मिलता हो तो मेन बात है कि टारगेट बड़ा लेना हो तो हम फ्यूचर लेंगे। अगर टारगेट छोटा हो, कम टाइम के लिए लेना हो, छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, आपके सामने है कि मैं ऑप्शन जो है बाइंग इसके अंदर करता हूँ। किस हिसाब से करता हूँ ये चीज़ें भी आपको काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। तो देखें, यहाँ भी जो प्राइस है वो डाउन आया है, और हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, यहाँ पर भी प्राइस डाउन आया है। तो कम्युनिटी सेक्शन के जो बिहेव हैं लगभग सेम है। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस जोन में प्राइस आए, और अगर हम यहाँ पर 1:1 भी अगर टारगेट के लिए सोचें, तो यहाँ पर हम आसानी से, जो आज हमने ट्रेड ली थी उसके अंदर आप देखें कि बिल्कुल छोटा सा टारगेट कहेंगे, 24,000 रुपये के अंदर हमने एक कॉल बाय की थी, और उसमें लगभग हमने 2500 रुपये प्रॉफिट बुक किया। तो ज़्यादा टाइम में नहीं, 20 से 25 मिनट के अंदर जो टारगेट हमने बुक कर लिया। तो ये पावर ऑप्शन की है, ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन स्कैल्पिंग जो है वो कह सकते हैं कि एक स्विंग ट्रेड करनी ही पड़ती है। ऑप्शन सेलिंग कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम 15-20 मिनट के अंदर प्रॉफिट बना लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, और ऐसा करना भी नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग वो करते हैं जो काफ़ी अच्छी कैपिटल का यूज़ करते हैं, और जो ये सोचते हैं कि मार्केट को मैं ज़्यादा ना देखूं और अपनी जो ट्रेड है वो हैज़ कर लूं। हैजिंग कंसेप्ट यूज़ करते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर, इसलिए मार्केट को ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। तो नेचुरल गैस जो है एक बार डाउन ज़रूर आएगी। बाकी आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है। आज जो हमने एक लाइव ट्रेड ली है वो एमसीएक्स में ली है, नेचुरल गैस के अंदर इंडियन मार्केट की जो एमसीएक्स है। तो जो भी स्टूडेंट सीख कर जो लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे, वो अपने अकाउंट जो हैं, खासकर आप धनी एंजल के अंदर ही ओपन करें, क्योंकि जितने ऑप्शन धन और एंजल देते हैं, खासकर धन को प्रेफर दूंगा मैं सबसे ऊपर। बाकी आप ट्रेडिंग किस मर्जी में कर सकते हैं। चार्ट देखने के लिए आप स्पेशली धन का यूज़ करें। बाकी आप हो सकता है एंजल में भी अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और 9:15 के लगभग हो चुके हैं। सिर्फ एक लाइव ट्रेड आज हमें मिली है, जिसमें हमने अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया।
डाउन तो इसने आना है। अगर ये डाउन आया तो देखेंगे, एंट्री बना लेंगे एक ऑप्शन में। लेकिन मेरी मेरी जो कोशिश रहती है कि मैं लाइव सेशन के अंदर ही ट्रेड करूं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक टीम वर्क से हो जाती हैं अपने आप। मैं बाद में जो ट्रेडिंग है वो नहीं करता। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तब ये चीज़ें आपको पता लगेगी कि जो हमारे स्टूडेंट है वो किस तरीके से जो ट्रेडिंग है वो करते हैं, क्या हमारा तरीका रहता है। तो ठीक है जी, कल मिलते हैं लाइव सेशन में। अब आज का लाइव सेशन मैं यहीं ऑफ करता हूँ। तब तक सभी को गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।